हमारा प्रश्न है, नॉर्म्स आर इम्पोज्ड थ्रू खालिस्तान कंट्रोल मेंस ऑफ सोशल। मानदंड सामाजिक नियंत्रण खालिस्तान के माध्यम से लागू होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, ए वैल्यूज इज ए बिलीफ दैट समथिंग इज। मूल्य एक विश्वास है कि कुछ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुड एंड डिसरेबल, अच्छा और वांछनीय। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ कंट्रोल इज टाइपिकल एसोसिएटेड विथ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। नौकरशाही संगठनों के साथ आमतौर पर किस प्रकार का नियंत्रण जुड़ा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर्मल कंट्रोल, औपचारिक नियंत्रण। नौकरशाही के संगठनों के साथ आमतौर पर औपचारिक नियंत्रण जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज, सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक रैंकिंग आर ग्रेडिंग इज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इनटू हेरिटिकल लेयर। व्यक्तियों और समूहों की पदानुक्रमिक परतों में रैंकिंग या ग्रेडिंग। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर इज कॉल्ड। हमारा प्रश्न कह रहा है, एक समूह के लोगों के एक सामाजिक स्थिति से दूसरे में जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। एक जाति से दूसरे जाति में जैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर केस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस। हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोशल टेंशंस, सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव जो है सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है, बल्कि संसाधन तक पहुंचना, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक असमानताएं, यह सब जो है सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिक ऑफ क्लास इज। प्रश्न कर रहा है, वर्ग के आधार पर समाज का विभाजन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाउंड इन ऑल सोसाइटीज सिंस एंशियंट टाइम। प्राचीन काल से सभी समाजों में पाया जाता है। ठीक है, वर्ग के आधार पर समाज का विभाजन जो है प्राचीन काल से पुराने समय से सभी समाजों में पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच डिफाइंड सोशल क्लास एज ए प्रोटीन ऑफ कम्युनिटी मार्केट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट बाई सोशल स्टेटस। हमारा प्रश्न कह रहा है, सामाजिक वर्ग को सामाजिक स्थिति द्वारा बाकी हिस्से से अलग समुदाय के एक हिस्से के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्लेवर एंड पैग। मैक्लेवर और पेज जो है इस चीज़ को परिभाषित किया था। इस चीज़ को, सामाजिक वर्ग को सामाजिक स्थिति द्वारा बाकी हिस्सों से अलग समुदाय में हिस्से के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सोशल क्लास। हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वर्ग के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोशल क्लास इज फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग। सामाजिक वर्ग सुनिश्चित और अपरिवर्तनीय। ये जो है सामाजिक वर्ग के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी सब सत्य है। जैसे कि सामाजिक वर्ग अक्सर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर होता है, ये भी सही है। सामाजिक वर्ग समाज के भीतर शक्ति और प्रभाव से निकटता से जुड़ा होता है, ये भी जो है सामाजिक वर्ग से स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, और सामाजिक वर्ग व्यक्ति की जीवन शैली और उपयोग पैटर्न को
प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इन द कैरेक्टराइटिस ऑफ सोशल क्लास। हमारा प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग की विशेषता में फिट नहीं बैठता है। इसमें फिट नहीं बैठता है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी, मेंबर विथ इन ए सोशल क्लास शेयर आइडेंटिटी क्लासिफिकेश एक्सपीरियंस वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल। एक सामाजिक वर्ग के सदस्य समान अनुभव, मूल्य और जीवन शैली साझा करता है। यह जो है सामाजिक वर्ग की विशेषता में फिट नहीं बैठता है। बाकी जैसे कि प्रत्येक वर्ग के पास कुछ विशेष अधिकार होता है, ये भी इसमें फिट बैठता है। एक समाज के ऊर्ध्वाधर विभाजन का प्रतिनिधित्व करता है और सामाजिक स्थितिकरण के कारण सामाजिक वर्ग अस्तित्व में आता है। ये सब चीज़ जो है सामाजिक वर्ग की विशेषता में आता है। ठीक है, बल्कि एक सामाजिक वर्ग के सदस्य समान अनुभव, मूल्य और जीवन शैली को साझा करता है। ये सब चीज़ जो है सामाजिक वर्ग की विशेषता में नहीं आता। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टराइटिस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। और प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेवलप्स ग्रेजुअली एंड स्लोली। धीरे धीरे और धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सामाजिक समस्या से विशेषता नहीं है। जो है धीरे धीरे और धीरे धीरे विकसित होना ये सामाजिक समस्या की विशेषता में नहीं आता, बल्कि आमतौर पर समाज के लिए हानिकारक माना जाता है और इसका समाज में एक बड़े हिस्से का पर प्रभाव पड़ता है और है व्यक्तिगत प्रयास से आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट श्योर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समस्या का स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास जो है सामाजिक समस्या का स्रोत नहीं है, बल्कि सामाजिक का परिवर्तन, गरीबी, आर्थिक व्यवस्था ये सब जो है सामाजिक समस्या का स्रोत है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी मच रिलेटेड टू। जनसंख्या का घनत्व बहुत हद तक निम्न में से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लाइमेट, जलवायु। जनसंख्या का घनत्व जो है जलवायु में ज़्यादा संबंधित रहता है। ठीक है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था, पर्यावरण अध्ययन, आर्थिक स्थिति ये सब जो है जनसंख्या के घनत्व का से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच इज एन इंस्टीट्यूशन टू रिहेबिलिटेशन जुवेनिली डेलिक्वेंट्स। किशोर अपराधियों के पुनर्वास के लिए कौन सी संस्था है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो किशोर न्यायावस्था होती है, रिमांड होम होती है, पालन पोषण गृह होती है। ये सब जो है किशोर अवस्था की अपराधियों की पुनर्वास के लिए संस्था बनाया गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। All of the following are the cases of rapid growth of population in India expected। निम्नलिखित सभी भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण है किसके सिवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। जन्म दर में गिरावट जो है भारत की जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण है। ठीक है, बाकी सभी जो है शांतिपूर्ण परिस्थिति, मृत्यु की तुलना में अधिक जन्म, चिकित्सा सुविधाओं में प्रगति, ये सब जो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर पोल्यूशंस। अधिक जनसंख्या का क्या प्रभाव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी। तो जनसंख्या और गरीबी, प्रति व्यक्ति का आय कम, भोजन की कमी, ये सब जो है अधिक जनसंख्या का प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं।
पुअरिटी इज ए, गरीबी एक है, गरीबी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या जो है गरीबी का एक कारण है, ठीक है, बल्कि आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, धार्मिक समस्या, ये सब जो है गरीबी के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द थ्री टेयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाई। हमारा प्रश्न कह रहा है पंचायती राज की स्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बलवंत राय हेमंत कमेटी। बलवंत राय हेमंत कमेटी जो है पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। A lucky village community urban society lacks in। ग्रामीण समुदाय के विपरीत शहरी समाज में निम्न का अभाव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आत्मनिर्भर। ग्रामीण समुदाय के अपेक्षा शहरी समुदाय के लोग जो है वो आत्मनिर्भर होते हैं और खुद मेहनत करते हैं और उसी के से अपनी पालन पोषण करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सोशल डेंसिटी इन ए सिटी इज ड्यू टू। किसी शहर में सामाजिक दूरी निम्न के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द सोशल हेट्रिजेनेशन, सामाजिक विविधता। सामाजिक विविधता के कारण शहर में सामाजिक दूरी बनी रहती है। ठीक है ना, कि शहर का आकार, आवासों के बीच की दूरी, शहर में यातायात की समस्या, ये सब जो है सामाजिक दूरी का कारण नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द पोटेंशियल फ्यूचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ बीन। हमारा प्रश्न कह रहा है भारत में शहरीकरण की स्थानीय विशेषता रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकलाइजेशन इन नेचर, प्रकृति की स्थानीयकरण। प्रकृति की स्थानीयकरण जो है भारत की शहरीकरण की विशेषता रही है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच इज़ नॉट ए फ्यूचर ऑफ अर्बन लाइफ। शहरी जीवन की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इनफॉर्मल टाइज, अनौपचारिक संबंध। अनौपचारिक संबंध जो है शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, बाकी सब जो है विशेषता रखती है, जैसे कि मानवीय मूल्य की हानि, अवैयक्तिक संबंध, प्रतिस्पर्धा, ये सब जो है शहरी जीवन की विशेषता रही है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ। जीवन शैली के रूप में शहरीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लुइस वर्थ। लुइस वर्थ जो है शहरीकरण की अवधारणा की विकसित की थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द वर्ड फर्स्ट सिटीज अपेयर्ड अराउंड। हमारा प्रश्न कह रहा है दुनिया के पहले शहर खाली स्थान के आसपास दिखाई दिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई पड़ी थी। दुनिया में पहला शहर जो है 3300 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई पड़ी थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एन एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी टाउन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट विद्यालय शहर था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है एक विशिष्ट विश्वविद्यालय शहर था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फ्यूचर्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी समुदाय की विशेषताओं में से एक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फेस टू फेस रिलेशनशिप, आमने सामने के रिश्ते। आमने सामने के रिश्ते जो है शहरी समुदाय की विशेषता में से एक नहीं है। ठीक है, बाकी जटिल जीवन, भौतिकवादी जीवन की ग्लैमर, ये सब जो है शहरी समुदाय की विशेषता के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डिटेल विथ द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ clients, criminals and witness is known as। मनोविज्ञान की वह शाखा जो ग्राहकों,
अपराधियों और गवाहों के व्यवहार के विश्लेषण से संबंधित है उसे इस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लीगल साइकोलॉजी, मतलब कानूनी मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डेल्स विथ द इंडिविजुअल बिहेवियर एट वर्क इज नॉ अस। मनोविज्ञान की वह शाखा जो काम पर व्यक्तियों के व्यवहार से संबंधित है उसे इस रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्यूपेशन फिजियो साइकोलॉजी। ठीक है, व्यावसायिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा जो काम पर व्यक्तियों के व्यवहार से संबंधित है उसे व्यावसायिक मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी एक्सेप्टेड। निम्न में से सभी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के प्रकार हैं सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान जो है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के प्रकार है, और बाकी व्यावसायिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान और फोरेंसिक मनोविज्ञान ये जो है मनोविज्ञान की प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ डू फाइंड साइकोलॉजी अस ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। हमारा प्रश्न कह रहे हैं मनोविज्ञान को चेतन अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विलियम हेल्ट वॉल्ट वुंड, मतलब विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड जो है चेतन अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। साइकोलॉजी डिफाइंड साइकोलॉजी इज डिफाइंड अस ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ। हमारा प्रश्न कर रहे हैं मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इमोशन एंड बिलीफ। भाषाएं और विश्वास जो है मनोविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर, अधिकांश मानव व्यवहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैज़ मल्टीपल केसेस। इसके कई कारण होते हैं। अधिकांश मानव व्यवहार के कई कारण होते हैं, बल्कि आसानी से समझाया जा सकता है ये कोई कारण नहीं है। अचेतना इच्छाओं की उपाज है, ये भी कोई कारण नहीं है। सामाजिक प्रभाव पर निर्भर करता है, ये भी कोई कारण नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। साइकोलॉजी इज ए, मनोविज्ञान एक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। मनोविज्ञान जो है एक प्राकृतिक विज्ञान है, न कि भौतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तीनों नहीं है, बल्कि ये जो है प्राकृतिक विज्ञान है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। साइकोलॉजी अस ए साइंस ऑफ माइंड अस डिफाइंड बाई। मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साइकोएनालिसिस, मनोविश्लेषक। मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में मनोविश्लेषक कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। साइकोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरमेंटल इज डेफिनेटेड बाई। मनोविज्ञान को अपने पर्यावरण के संबंध में जीव की गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वुडवर्थ। मनोविज्ञान को अपने पर्यावरण के संबंध में जीव की गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में वुडवर्थ ने परिभाषित किया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज मैनली द स्टडी ऑफ। असामान्य विज्ञान मुख्य रूप से निम्न का अध्ययन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एबनॉर्मलिटी ऑफ माइंड, मन की असमानताएं। मन की असमानताएं जो हैं असामान्य मनोविज्ञान रूप में अध्ययन करती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इन फ्रॉड्स
psychoanalytic therapy of personality, the pleasure principle is the ड्राइविंग फोर्स ऑफ द। हमारा प्रश्न बोल रहे हैं फ्रॉड के व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आनंद सिद्धांत खाली स्थान की प्रेरक शक्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आईडी। आईडी जो है फ्रॉड के व्यक्ति के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और आनंद सिद्धांत की प्रेरक शक्ति है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। खालिद स्थान इज द कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी दैट डेल विथ द डिमांड्स ऑफ रियलिटी। खालिद स्थान व्यक्तित्व का वह घटक है जो वास्तविकता की मांगों से निपटता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईगो। अहंकार। अहंकार व्यक्तित्व का वह घटना है जो वास्तविक की मांगों से निपटता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द फ्रॉड्स टोपोग्राफिक मॉडल द कॉन्सर ग्रॉट्स द बॉर्डर बिटवीन। फ्रॉड के स्थलीकृत मॉडल में सेंसर सीमा की रक्षा करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द प्रोकॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस। हमारा अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू फ्रॉड द ओल्ड मैजिकल क्वालिटी ऑफ ड्रीम्स रिफ्लेक्ट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ। फ्रॉड के अनुसार सपनों की अजीब जादुई गुणवत्ता किसका प्रभाव दर्शाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग। प्राथमिक प्रतिक्रिया सोच। ये जो है फ्रॉड के अनुसार सपनों की अजीब जादुई गुणवत्ता ये सब को जो है प्राथमिक प्रक्रिया सोच दर्शाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट टू ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रॉड। फ्रॉड के अनुसार अहंकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इट फॉलो द रियलिटी प्रिंसिपल। यह वास्तविकता सिद्धांत का पालन करता है। जो है फ्रॉड अनुसार अहंकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें आएगा इस राइट आंसर यह वास्तविकता सिद्धांत का पालन करता है, न कि यह ईद आईडी से पहले मौजूद होता है और न ही यह आनंद सिद्धांत का पालन करता है और न ही यह अपनी कामुक ऊर्जा सुपर ईगो को देता है। ठीक है, बल्कि यह जो है वास्तविक सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच फ्रेंडियन डिफरेंस mechanism does this statement illustrated I am not jealous you are। यह कथन किस फ्रेडियन रक्षा तंत्र को दर्शाता है। जैसे मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ आप हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण। प्रक्षेपण जो है मैं इससे नहीं हूँ आप हैं ये इस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, मतलब प्रक्षेपण मतलब ये दूसरे के ऊपर होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। वन ऑफ दिस फॉर लिस्ट कंटेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम फ्रॉड्स टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक मॉडल्स इन दैट ऑर्डर विच इट इज़। इन चार सूचियों में से एक में फ्रॉड की स्थलीकृत संरचनात्मक और आनुवंशिक मॉडल की धारणाएं हैं, उसी क्रम में है वह कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रीकॉन्शियस सुपर ईगो एंड रेग्रेशन। पूर्व चेतना सुपर ईगो और प्रतिगमन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीकनेस ऑफ साइकोएनालिटिक एविडेंस। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणात्मक साक्ष्य की कमजोरी नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इट इज़ लिमिटेड क्वालिटी। यह सीमित मात्रा है। सीमित मात्रा है जो है मनोविश्लेषणात्मक साक्ष्य की कमजोरी नहीं है, बल्कि जो है यह व्यक्ति
प्रयुक्त होता है, यह सुझाव की गति संवेदनशील रहता है, यह सार्वजनिक उपलब्धता की कमी है। ये सब जो है मनोविश्लेषणात्मक साक्ष्य की कमजोरी है, ठीक है, बल्कि यह सीमित मात्रा में है, यह कमजोरी नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ए ट्रेंस लाइक स्टेट इन विच ए person is highly responsive to suggestion and can experience an altered state of consciousness। स्थिति एक ट्रांस जैसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सुझाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती है और चेतना की परिवर्तित अवस्था का अनुभव कर सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपोनेसिस, मतलब सम्मोहन। सम्मोहन जो है ट्रांस जैसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सुझाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है और चेतना की परिवर्तित अवस्था का अनुभव कर सकती है, वह जो उसे क्या बोलते हैं, उसे सम्मोहन बोलते हैं, हाइपोनेसिस। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रॉड emphasize the rule of खालिस्तान is shaping pupils पर्सनालिटी। फ्रॉड ने लोगों के व्यक्तित्व को आकार देने में खालिस्तान की भूमिका पर जोर दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनकॉन्शियस डिजायर, अचेतना इच्छाएं। फ्रॉड ने लोगों के व्यक्ति के को आकार देने में अचेतना इच्छा की भूमिका पर जोर दिया है। अभी जो है फ्रॉड से लोग बचते जा रहे हैं और सतर्क रह गए हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। What is the name of fraud model of the mind which compares the ID, ego and super ego? मन के फ्रॉड मॉडल का क्या नाम है जिसमें आईडी, अहंकार और सुपर ईगो शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रक्चरल मॉडल, मतलब संरचनात्मक मॉडल है, जिसमें आईडी, अहंकार और सुपर ईगो जो है ये जो है फ्रॉड की संरचनात्मक मॉडल है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। According to fraud model, that is the consequence of the physical inability of women to overcome penis envy and the reason their personality would never fully develops। फ्रॉड मॉडल के अनुसार लिंग ईर्ष्या पर काबू पाने में महिला की शारीरिक क्षमता का क्या परिणाम है और उनका व्यक्तित्व कभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देयर ईगो कॉल्ड नेवर फुल्ली डेवलप्ड। उनका अहंकार कभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच लेयर ऑफ ह्यूमन माइंड स्टोर द इंफॉर्मेशन gained by experience और learning। मानव मन की कौन सी परत अनुभव या सीखने से प्राप्त जानकारी को संग्रहित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रीकॉन्शियस, पूर्व चेतना। पूर्व चेतना जो है व्यक्ति के मन की परत अनुभव या सीखने की प्राप्त जानकारी को संग्रहित करती है। ये सब जो है पूर्व चेतना करती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेक्ट। निम्नलिखित सभी संघर्ष के प्रकार हैं सिवाय, मतलब संघर्ष का प्रकार कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैनिफेस्ट। प्रकट जो है संघर्ष का प्रकार नहीं है, बल्कि अंतर व्यक्तित्व, पारंपरिक अंतर समूह, ये सब जो है संघर्ष का प्रकार है और प्रकट जो है संघर्ष का प्रकार नहीं है। दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।